First, I'm going to read out the question for you. Question is, to what extent do growing mental issues pose a challenge to India's social and economic development? Discuss the factors contributing to the rise in mental health problems and evaluate the effectiveness of the current policies and initiatives in addressing the issue. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। द क्वेश्चन इज अबाउट मेंटल हेल्थ इशू। आपको पता है दिस इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक इन दी करंट सेंचुरी और आपको इसके बारे में आंसर करना है बिकॉज दिस इज अ पेपर यू कैन से GS1 में ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस पार्ट से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप GS1 के सिलेबस को देखते हैं तो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडी। बिकॉज मेंटल हेल्थ इशू इज अ, आप बोल सकते हैं इट इज अ मॉडर्न डे फिनोमेना, पहले भी एग्जिस्ट करता था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जा रहा है और इसके केसेस भी जो है रिसेंट टाइम्स में बढ़ गए हैं ड्यू टू सोसाइटल चेंजेस, अर्बनाइजेशन। डेवलपमेंटल इशू है बेसिकली डेवलपमेंट का, एक तरह से आप बोल सकते हैं दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग मेंटल इश्यूज। तो इसी कारण आपको इसको सोसाइटी के कंटेक्स्ट में आंसर करना है। तो यहां पर हमने देख लिया कि इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस सिलेबस। आई अगेन रिपीट, द क्वेश्चंस दैट कम्स इन मेन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड टू द सिलेबस गिवन बाय द यूपीएससी। नाउ यू हैव रेड द क्वेश्चन। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन इज अबाउट मेंटल हेल्थ इशू। यहाँ पे बोला गया है कि पहले आपको बताना है कि इसका क्या एक्सटेंट है और ये क्या क्या प्रॉब्लम सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के कर सकता है। उसके बाद आपको बताना है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और आपको ये भी इवैल्यूएट करना है जो करंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो इनिशिएटिव्स लिया है गवर्नमेंट ने, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड यू हैव टू आंसर अगेन द फ्यू रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू आंसर दिस इन अंडर 15 मार्क्स। सो 250 वर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट हम लोग हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 250 वर्ड्स में है तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव इसलिए भी होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली 3 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पर आपको वर्ड्स तो 250 वर्ड्स जो आपका डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको एज अ 15 मार्कर ही आंसर करना है। 10 मार्कर के जैसा अगर आप इसको आंसर करेंगे तो आप जो है मैक्सिमम मार्क्स फेच नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट थिंग, वी विल असाइन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किस लेवल में आएगा अगर हम लोग बोले तो देखिए ये बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो और आप बोल सकते हैं अगेन लेयरिंग ऑफ कंसेप्ट्स भी यहां पर कहीं पर देखने को मिलता है, और बहुत हाई रेलेवेंस है इन यूपीएससी क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप L3 लेवल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज फॉर यू टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। आपको बताना है कि एग्जामिनर को अगर उसने क्वेश्चन नहीं भी देखा हो, अगर उसने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हो, तो आपके इंट्रोडक्शन से ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। आप एक छोटा सा डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई करंट फाइंडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगेन कहता हूं कि इंट्रोडक्शन आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर रीसेंट टाइम्स में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर किसी ने डेटा निकाला है रिगार्डिंग द ग्रोइंग मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया, तो आप उसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि एज सीन इन द न्यूज रीसेंट टाइम्स द WHO या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में, इंडिया के बारे में बताया, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप एक मेंटल हेल्थ को डिफाइन कर दिए कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल well-being that enables people to cope with their stresses of life, realize their abilities, learn well and work well। एक छोटा सा डेफिनेशन है, आप मेंटल हेल्थ को आपने डिफाइन कर दिया, तो कैसे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर आपको ये भी बताना है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट प्रॉब्लम्स दैट आर राइजिंग इन इंडिया। आप एक तरह से बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है। एक्सप्लेन तो हम लोग बॉडी में करेंगे, लेकिन ये बताना है कि ये सारी चीज जो है क्वेश्चंस में पूछा गया है और मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाउ मूविंग टू द बॉडी। अगर हम लोग देखें द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट डू ग्रोइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज पोज अ चैलेंज इन इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इसके वजह से इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये हमें बताना है। तो आप अगेन यहां पर आपको क्लियर कट जब क्वेश्चन में दिया हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिक, तो यू कैन सेपरेट आउट सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगेन मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। पॉइंट्स तो आपको
आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, पर ये आपको एड्रेस करना है दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर कट एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक एवरेज आंसर का रिक्वायरमेंट क्या है। मैं एक्सट्रीमली गुड या जो बहुत मैक्सिमम मार्क्स फेच करने वाले जो आंसर है उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 20 क्वेश्चंस को आंसर करना है विथ एवरेज आंसर्स। इवन अगर आपने एवरेज आंसर के साथ भी अगर 20 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया तो यू विल गेट अ डिसेंट मार्क्स, अ 90 प्लस मार्क्स। तो यहां पर अब बोला जाता है कि हाउ कैन यू राइट एन एवरेज आंसर। तो एवरेज आंसर, गुड आंसर का तो खैर जो है आपको पता है वो लिखते लिखते आएगा, लेकिन एक एवरेज आंसर ऐसा होता है जो कि आपके सारे सेक्शंस को एड्रेस करता है। नाउ यहां पर अगर आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है टू व्हाट एक्सटेंट डू ग्रोइंग मेंटल हेल्थ इशू पोज अ चैलेंज टू इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप इस आंसर को कैटेगराइज कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने ये जो है यहां पर आप बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्या क्या चैलेंजेस ला सकते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में देखें तो सबसे पहले तो होता है कि स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ अगर किसी का जो है वो बहुत अच्छा नहीं है तो सबसे पहले जो है वो उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है। बहुत सारा जो है इसका आपको पता है सोसाइटी में हमारे क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है तो उनको पागल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एक तरह से स्टिग्मा डेवलप हो जाता है उनके फैमिली के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक लोगों का जो है हे भावना जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह का चीज या सोशल एक्सक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं जिसको एग्जैक्ट टर्म, तो ये सब चीज जो है वो डेवलप होता है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है और ये जो है दिस परपेचुएट्स द साइकिल ऑफ आइसोलेशन एंड अफेक्ट्स सोशल इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली अगर ये ऐसा चलते रहता है तो वो एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से और सोशल इंटीग्रेशन में मुश्किल आती है। तो अगेन दिस इज अ चैलेंज फॉर सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड स्लोज डाउन सोशल प्रोग्रेस। ये तो है ही बिल्कुल कि जैसे अगर आप सोशल में बात करें तो उनका जो है एक एजुकेशन ढंग से नहीं हो पाता है। इवन स्कूल्स में भी इस तरह से अवेयरनेस नहीं है तो आपको बोल सकते हैं कि वहां पर भी इश्यूज फेस होते हैं। तो ये सब चीज आप बता सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा यू कैन और थिंक ऑफ अ फ्यू पॉइंट्स। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि सोशल डेवलपमेंट को आपको एड्रेस करना है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लॉस, इफ मतलब अगर आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है तो आप प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपका जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है जिसपे आप अर्न कर सकते हैं या फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस लेवल पे आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके बाद इफ यू आर ट्रबल्ड विथ मेंटल हेल्थ तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। आपको पता है हेल्थ केयर कॉस्ट जो है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी हेल्थ केयर आप बोल सकते हैं जो एडवाइसेज है, इवन मेडिसिन है, दे आर वेरी कॉस्टली। तो यहां पर जो है हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ जाता है अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो। इसके बाद पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अगर आपको पता है कि स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में अब अगर लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी अगर अफेक्टेड हो जाते हैं मेंटल हेल्थ इशू के बाद की वजह से तो आपको पता है बहुत ज्यादा पॉवर्टी गैप और बढ़ जाएगा क्योंकि उनको ऑलरेडी आप बोल सकते हैं मेडिकल फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है। अब एक ऐसा चीज हो जाना जिसकी वजह से और भी जो जिसका आप बोल सकते हैं अभी करेंटली इंडिया में जिसके लिए हमारे पास मेडिकल हेल्थ काफी स्कार्स है तो उस केस में इन्हें और भी नहीं मिलेगा और आप बोल सकते हैं वाइडनिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, मतलब जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रहे हैं इन हेल्थ केयर आप बोल सकते हैं वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने ये कुछ डिस्कस कर लिया कि व्हाट सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज। नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम लोग यहाँ पे अब फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स सबसे पहला है सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स। आपको पता है कि इंडिया में जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के समय आपको पता है कि वर्क लाइफ बैलेंस या एवरीवन इज ट्राइंग टू अर्न मोर मनी, इस तरह के सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर में क्योंकि आपको अच्छा पैसा कमाना है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पॉपुलेशन पे रहता है जिसके वजह से कि आपको सोसाइटी में ऊपर जाना है। तो इसको आप जो है कैटेगराइज कर सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर। तो इसके अंदर इसके वजह से ऑब्वियसली जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आप देखने को भी मिल रहा है रिसेंट टाइम्स में। आप एक तरह से बोल सकते हैं जो हसल कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ है टू अर्न मोर मनी थ्रू डिफरेंट मींस, तो इस तरह से जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर जो है आप बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ को ये राइज हो रहा है इसकी वजह से। इसके बाद वी कैन से एजुकेशन एंड एकेडमिक स्ट्रेस। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके काफी ज्यादा क्रेज है। राइट फ्रॉम आफ्टर 12th यू हैव टू गिव जेई, मेडिकल और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको पता है आप इसमें रिसेंट केसेस को भी कोट कर सकते हैं, जैसे कोटा में सुसाइडल केसेस होते हैं। इवन आफ्टर गेटिंग इनटू IITs वहां पर भी केसेस होते हैं ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस। तो ये सब चीज को आप कोट कर सकते हैं और ये सब बता सकते हैं दीज आर गिविंग राइज टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम।
वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इवन इफ यू आर वर्किंग अ व्हाइट कॉलर जॉब, अगर आप कॉर्पोरेट्स में भी काम कर रहे हैं तो स्टिल वहां पर जो है काफी ज्यादा वर्किंग आवर्स है। ठीक है, इंडिया में ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स जो है अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से कंटिन्यूअस स्ट्रेस, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है अमंग एम्प्लॉइज। अगेन दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसके बाद हम लोग कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स में बोले, जो अगर स्टिग्मा एसोसिएटेड है, अगर इवन आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अगर आप क्लिनिकल एडवाइस लेना चाहते हैं लेकिन इतना कल्चरल स्टिग्मा है रिगार्डिंग दिस इन फैमिली फ्रेंड्स, आप किसी को बता नहीं पाते हैं, तो इसके वजह से जो है फर्दर सिचुएशन डिटोरिएट होता है और ये राइज देता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा चेंजिंग सोसाइटल डायनेमिक्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ऐसे लिख सकते, इफ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन अंडर सोसाइटी, तो आपको सोसाइटल चेंजेस के बारे में बताना है कि क्या ऐसा चेंज हुआ है सोसाइटी में कि जिसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज इतना ज्यादा इंक्रीज हो गए। आपने अगर सोसाइटी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वी ऑलवेज बिलीव्ड इन कलेक्टिविज्म, एक फैमिली के साथ रहना, एक आप बोल सकते हैं मोहल्ले में रहना। उसके अभी आपको पता है द फैमिलीज आर ग्रोइंग इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो रहे हैं, तो आइसोलेशन, खास करके अर्बन सेंटर्स में अगर आप देखेंगे तो आइसोलेशन हो जा रहा है, एक घर में सिर्फ एक आदमी है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ये इंडिविजुअलिज्म या आइसोलेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसके वजह से वी आर गेटिंग लोनली के हो रहे हैं और इसके वजह से वी आर गेटिंग न्यू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमने देखा है कि अक्सर सुसाइड्स एंड जो है खास करके अर्बन सेंटर्स में ये काफी देखने को मिल रहा है। तो ये जो है बिकॉज हमारा जो सोसाइटल डायनेमिक्स था वो काफी चेंज हो गया है, क्योंकि इससे पहले हमें क्या था, ट्रेडिशनल सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर था हमारे पास इन फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली, या फिर आप कुछ भी और एग्जांपल कोट कर सकते हैं। बिकॉज यू आर आंसरिंग अंडर दिस इन सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे डायमेंशंस को देना पड़ेगा। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट इज द पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, और इनके इफेक्टिवनेस के बारे में आपको बात करना है। तो आप बता सकते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए। अब इंडिया में भी अवेयरनेस, गवर्नमेंट भी अवेयर है कि मेंटल हेल्थ इशू जो है सिर्फ उसको ऐसे नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, उसके लिए जो है हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स भी लिया है। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कर ले तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाज इनैक्टेड टू गिव ऑल दी मैं बोल सकते हैं जो लीगल सपोर्ट चाहिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, वो आपको इस एक्ट के थ्रू मिलता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका भी जो है प्रोग्राम चला है कि नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है NMHP, ये एम करता है टू इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में पहुंचाना मेंटल हेल्थ केयर को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है आपको कि जो बेसिक मिनिमम ऑफ हेल्थ केयर जो सबको अवेलेबल है दैट इज प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि इसके बाद सेकेंडरी, टर्शियर, ये वो बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर आप प्राइमरी लेवल पे, अगर आप मोहल्ला क्लिनिक्स या इस तरह जगह पे जहां पर आपको जो सब मैक्सिमम पब्लिक्स को एक्सेस है, अगर आप वहां तक पहुंचा सकते हैं तो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, रिसर्च होना भी बहुत जरूरी है हमारे कंट्री में। तो इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कुछ और भी आप इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा सर्च करिए, आप स्कीम्स पढ़ते हैं ड्यूरिंग स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, तो उसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए यही एक वो प्लेस है जहां पर आपका सारा प्रीलिम्स रिलेटेड नॉलेज जो है आप यूज कर सकते हैं, उसको एक अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड यू कैन फेच अ वेरी गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिलेटिवली ऑलरेडी आई हैव कैटेगराइज्ड दिस इन L3, बट अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो अ लॉट ऑफ नॉलेज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि गवर्नमेंट करेंटली पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स क्या लाए, तो आपको पता है अगर रिसेंटली अगर आपने पढ़ा है, फैक्चुअल नॉलेज अगर आपका क्लियर है, तो आप यहां पर डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन एंड वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करिए विथ प्रिसाइज यूज ऑफ वर्ड्स। मैं अगेन बोलता हूं, देखिए 250 वर्ड्स बोल देना, ऐसा नहीं है कि 250 वर्ड्स में अगर इसको आपको आंसर करना है तो बहुत ज्यादा वर्ड है आपके पास। जब आप सारे इसके पार्ट्स को एड्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि 250 वर्ड्स कम हो रहा है और आपके पास टाइम भी कम रहता है। एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यू गेट अप्रॉक्स 10 मिनट टू आंसर अ 15 मार्कर क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी इसका टाइम डिवीजन आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन वॉच द अर्लियर वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो। तो 10 मिनट है, तो 10 मिनट में यू हैव टू फ्रेम द आंसर, दिमाग में आपको फ्रेम करना है एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो। तो इसी कारण टाइम लिमिट है, वर्ड्स को काफी क्लियर कट यूज करिए। कहीं पर हो सकता है अगर आपको टाइम सेव करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज फ्लो डायग्राम या किसी तरह का भी आप जैसे हब एंड स्पोक डायग्राम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं कि कहां पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज इन मेंटल हेल्थ, तो आप जो है आप ऐसा बना सकते हैं, यू कैन राइज दिस फैक्टर्स सोशियो इकोनॉमिक, इस तरह से भी कुछ मॉडल्स बना सकते हैं अगर टाइम कंस्ट्रेंट है। तो अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन आंसर इट इन डिटेल ऑल्सो। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप रेगुलरली करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तब जाके आप आंसर राइटिंग इंप्रूव करेंगे एंड द ओनली वे टू इंप्रूव आंसर राइटिंग इज टू आंसर डेली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।